अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर बेस्ट विद हेल्थ एंड ईमान। मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ 6 क्लास की मैथ से किया है। जिस तरह से मैं 5th क्लास की मैथ को लेकर चल रही हूँ, इसी तरह से मैं 6 क्लास की मैथ को भी फॉलो करूँगी। आई होप कि आप इजीली 6 क्लास की मैथ को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 6 क्लास की मैथ्स में फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 1 और ये इसका नेम क्या है, सेट्स। और ये पीटीबी वालों की मैथ है और इसमें हम क्या कुछ सीखेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट। इस यूनिट में हम देखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स किस किस चीज़ के बारे में समझ सकेंगे। डिफाइन सेट, रिकग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट एलिमेंट, के सेट्स क्या होते हैं, इनको किस तरह नोटेशन फॉर्म में राइट करते हैं, इनमें ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, एलिमेंट्स कैसे होते हैं। सेकंड है डिस्क्राइब टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट एंड डिमोनेस्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। टेबुलर फॉर्म क्या होती है और इसको डेमोनेस्ट्रेट फॉर्म में किस तरह से राइट करते हैं, ये एग्जांपल्स के साथ आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद आप डेफिनेशंस इसमें देखेंगे कौन कौन सी डेफिनेशन है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी वॉइड नल सेट, सिंगलटन सेट, equal and equivalent set, subset and super subset of a set, proper and improper subsets of a set and demonstrate through examples। ये जितनी एग्जाम्पल्स हैं इनको हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 हर लाइन रीड करूंगी और उसको भी ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करूंगी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाए। सबसे पहले इसका 1.1 इंट्रोडक्शन दिया गया। इंट्रोडक्शन मीन्स इसका तारुफ। वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चंद अल्फाज बोलते हैं। विच रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ को जाहिर करते हैं। कलेक्शन ऑफ थिंग्स मीन्स के चीज़ों के मजमूए को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर खिलाड़ियों की टीम। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, दरख्तों का हजूम। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का ग्रुप। अ स्वम ऑफ बर्ड्स, या परिंदों का हजूम। एंड सो ऑन, इस तरह से। ये बंच, क्लस्टर, ग्रुप एंड स्वम, इनका मीन एक ही है। मीन्स के जब बहुत सारे परिंदे मिलके एक ग्रुप बना देते हैं, उसको उन्होंने स्वाम का नाम दे दिया। बंच ऑफ फ्लावर, बहुत से फूलों को। अब आगे हम रीड करते हैं। बट इन मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, वी कैन यूज़ अ सिंगल वर्ड सेट, हम जस्ट एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको नाम क्या दे दिया, सेट। अब सेट किस मीनिंग में आ रहा है, बंच, क्लस्टर, ग्रुप, टीम, ये सारे मैथमेटिक लैंग्वेज में सेट के मीनिंग में आते हैं। सेट का मतलब भी क्या होता है, ग्रो होता है, ग्रुप होता है। टू डिनोट ऑल सच टाइप्स ऑफ वर्ड डैट शो द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब ये सेट किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, तमाम उन अल्फाज को, डैट शो द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों के मजमूए को जाहिर करते हैं। सच एज, जैसा कि अ सेट ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ पे वर्ड था हमारे पास अ टीम ऑफ प्लेयर, टीम की जगह पे हमने सेट राइट कर दिया क्योंकि ये हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अ सेट ऑफ प्लेयर, अ सेट ऑफ फ्लावर, अ सेट ऑफ ट्री, अ सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड अ सेट ऑफ बर्ड्स। मीन्स के ये जितने भी वर्ड्स हमें दिए हुए थे, बंच, क्लस्टर, ग्रुप, टीम, इन सबको हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, दस वी कैन डिफाइन अ सेट एज। अब हम एक सेट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, वाजिया, साफ। एक चीज़, एक ग्रुप जिसका हमें साफ पता हो, क्लियर पता हो, जिसमें किसी किस्म का कोई डाउट ना हो, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट। एंड वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, जिसके का मीनिंग हम अच्छे तरीके से बता सकें। ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, इज कार्ड अ सेट, मीन्स के ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम वाजिया तौर पर क्लियरली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, उन तमाम चीज़ों का जो मजमुआ होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सेट। अभी उन्होंने हमें पिंक ब्लॉक में उसकी डेफिनेशन दे दिया। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट, चीज़ों का मजमुआ एक ऐसा सेट है, कार्ड इट्स मेंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें उन्होंने हमें डेफिनेशन दे दिया मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट के मेंबर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास एक सेट हो या एक ग्रुप हो, उसमें हम जैसे अल्फ़ाबेट का है A B C D,
यहाँ तक हमारे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप को, उस सेट को हम नेम दे देते हैं ए का। अब उस सेट में जो ए बी सी डी है, यानी कि वो जो ग्रुप में जो हैं हमारे पास एलिमेंट ए बी सी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके मेंबर्स हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे हम एक क्लास में स्टूडेंट्स का जिक्र करते हैं, मीन्स कि अगर एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं तो हम उनके नेम राइट करते हैं, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो असल में उस क्लास के क्या हैं, मेंबर्स हैं, उस क्लास के एलिमेंट्स हैं। वो क्लास हमारे पास एक सेट है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास उसके मेंबर्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने एक ब्लॉक में हमें बताया हुआ है, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। ये जो आपको हर बुक में, चाहे वो मैथ की है, साइंस की है, साथ आपको जो टेबल दिए होते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं और मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज एग्जाम्स में उसी में आते हैं। क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बेसिक डेफिनेशंस को देख के जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम इस किस्म के ब्लॉक्स में से एमसीक्यूज आए होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो जब आप डेफिनेशंस लर्न कर रहे होते हैं तो साथ साथ इन ब्लॉक्स को भी रीड किया करें। जैसा कि अब इस ब्लॉक में उन्होंने कहा हुआ है, इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियंस। जॉर्ज कैंटर ये नेम दिया हुआ है, ये फर्स्ट मैथमेटिशियंस था हु गेव द प्रॉपर आइडिया, जिसने हमें एक प्रॉपर आइडिया दिया ऑफ सेट्स के बारे में, डेट वी आर यूजिंग नाउ, जो अब हम इस्तेमाल करते हैं इन वेरियस ब्रांचेस, मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ शाखों में ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो हम सेट्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं या रीड करते हैं या उस चीज़ को समझते हैं, उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक अच्छा आइडिया लेते हैं। वो किसने डिस्कवर किया था? 19th सेंचुरी में, जॉर्ज कैंटर में। ये आपकी एक एमसीक्यू बन सकता है। एक तो आपके पास, मैं आपको बताऊं, एक तो आपके पास ये बन सकता है किस सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, और मैथमेटिशियंस का क्या नेम था? जॉर्ज कैंटर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है हु वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियंस हु गेव द प्रॉपर आइडिया ऑफ सेट्स। यहाँ तक ये आपके पास एमसीक्यू बन सकता है और आपको डिफरेंट नेम्स दिए जाएंगे जिसमें आपको पता हो कि वो फर्स्ट मैथमेटिशियंस कौन था, उसका क्या नेम था। उसका नेम था जॉर्ज कैंटर। ठीक है, और किस सेंचुरी में, इन विच सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। इधर से आपका यहाँ से ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड इट्स डैश। यहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसमें से आपको पता हो कि मेंबर्स और एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेल डिफाइंड। अब मैंने ऊपर डेफिनेशन में उन्होंने डिस्कस किया था एक वर्ड वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट। अब वो वेल डिफाइंड का मीन बता रहे हैं कि वेल डिफाइंड एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों, वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। वेल डिफाइंड का मतलब है एक ख़ास किस्म की खूबी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की, डेट इन एबल्स, जो काबिल बनाती है, इट टू बी एन एलिमेंट, कि वो एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट, कि वो जो है वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सेट का एलिमेंट बन सकता है कि नहीं। तो आगे मज़ीद उन्होंने हमें एग्जांपल्स दे के इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है, तो वो आए देख लेते हैं। टू मेक इट क्लियर, ये वाजिया किया गया, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कलेक्शन, दी गई एग्जांपल्स में कि आया कि इनमें जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो एक सेट का हिस्सा हो सकते हैं कि नहीं। जैसा कि फर्स्ट दिया गया द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। अब गुड स्टोरीज का मजमुआ मतलब है कि अच्छी कहानियों का। अब देखा जाए तो गुड स्टोरीज तो बहुत सी होती हैं, बहुत सी स्टोरीज होती हैं जो कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान को एक स्टोरी अच्छी लग रही है वो उसके लिए गुड स्टोरी है तो मस्ट वो किसी दूसरे इंसान को भी अच्छी लगे। तो ये तो कोई मीन्स के एक प्रॉपर बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो स्टोरी उसके लिए गुड है कि नहीं। तो ये तो किसी भी सेट का हिस्सा नहीं हो सकता। और इस तरह से हमें भी पता नहीं है कि गुड स्टोरीज में कौन कौन सी स्टोरीज आती हैं। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो स्टोरीज गुड लगती हैं वो हो सकता है आपको अच्छी ना लगती हो, जो स्टोरीज आपके लिए गुड हैं वो मेरे लिए गुड ना हो। तो ये हमारे किसी भी सेट का पार्ट नहीं हो सकते, इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ये स्टोरीज हमारे सेट का हिस्सा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स।
यहाँ पे भी वही बात है, ये जो वर्ड टेस्टी है या यहाँ पे वर्ड गुड था, अब ये टेस्टी वर्ड है, टेस्टी फूड। अब जिस तरह से मुझे फ़र्ज़ करें जो चीज़ें मुझे पसंद है, राइस पसंद है या कोई भी चीज़ पसंद है, फ्रूट्स में कुछ पसंद है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आपको भी पसंद हो या वही चीज़ आपके लिए भी टेस्टी हो। तो ये भी कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर कलेक्शन नहीं है कि हम इस फूड को भी सेट का हिस्सा बना सकें। द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स, यहाँ पे वर्ड फेवरेट, पोइम्स की भी वही एग्जाम्पल है कि मुझे जो पोइम्स पसंद है हो सकता है वो आपको ना पसंद हो, जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, ऐसी हर इंसान की अपनी चॉइस है। तो ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसको हम सेट का हिस्सा बना सकें। ये हमारे पास वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है जिसको हम किसी के भी आगे एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि इसमें तो 3 हमें प्रॉपर्टी दी गई हैं, गुड, टेस्टी, फेवरेट, वो तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो इट्स नॉट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसलिए ये हमारे लिए सेट का पार्ट नहीं है। In the above example में we can examine that the words good, tasty and favorite are not well defined because a food may be favorite of one person, के food है, खुराक है, वो किसी एक पर्सन की फेवरेट हो सकते हैं बट मे नॉट बी फॉर अनदर, वो दूसरे की नापसंद हो। सिमिलरली अ स्टोरी में बी गुड इन व्यू ऑफ वन पर्सन, एक कहानी है वो एक इंसान के लिए अच्छी है बट मे नॉट बी फॉर अनदर, हो सकता है वो दूसरे के लिए ना अच्छी हो। सो दीज आर नॉट सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो ये मुनासिब एग्जाम्पल्स नहीं है ऑफ सेट, किसी भी सेट के लिए, एज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड, और ना ही हम इनको वेल डिफाइन कर सकते हैं। अब इन्होंने हमें ये पिंक ब्लॉक में क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट मीन। अब मैंने 2 वर्ड बोले थे, एक मैंने वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट। अब ये डिस्टिंक्ट का क्या मीन है? डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, कि अगर एक वर्ड में, अगर हमारे पास एक वर्ड है उसमें एक लेटर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको बार बार राइट नहीं करेंगे। अगर वो बार बार रिपीट होगा तो वो हमारे पास एक सेट का एलिमेंट बन ही नहीं सकता। यही चीज़ उन्होंने कहा है। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है स्मॉल, इसको हम SMAL मीन्स के 4 लेटर्स तो राइट कर सकते हैं। देखा जाए तो ये स्मॉल में LL 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो कहते हैं हम 2 टाइम्स इसको नहीं राइट करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट द लेटर L हैज़ बीन रिटन ओनली वंस, कि हम इस L को जस्ट एक बार ही राइट करेंगे। इफ़ इट इज़ रिटन ट्वाइस देन इट इज़ नॉट अ सेट, अगर हम इसको 2 टाइम्स राइट करेंगे तो ये सेट ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम नंबर्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक सेट में 1 2 3 4 है, अब हम 1 को तो 2 टाइम राइट नहीं कर सकते इस तरह से 1 1 2 3 4, वो तो सेट ही नहीं बनता। इसी तरह से उन्होंने हमें ये अल्फ़ाबेट से एग्जांपल दी हुई है, इस वर्ड से एग्जांपल दी हुई है कि अगर किसी वर्ड में एक लेटर 2 टाइम्स रिपीट हो तो वो लेटर जो है, या अगर किसी सेट में एक एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो, वो सेट ही नहीं होता। तो ये इन दोनों को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है। आई होप इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट नोटेशंस। सेट नोटेशंस क्या होती हैं? अ सेट इज रिप्रेजेंट बाय अ कैपिटल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किसी सेट को जाहिर कर रहे होंगे, तो वो सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा। स्मॉल लेटर्स में सेट का नेम हम नहीं राइट करेंगे। कैपिटल लेटर A से Z तक आप कोई भी लेटर राइट कर सकते हैं, लेकिन ये आपने माइंड में रखना है कि हो वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, एंड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स। देखें ये तो पॉसिबल है कि जब उसके आप एलिमेंट, किसी भी सेट के एलिमेंट राइट करेंगे तो वो आप स्मॉल लेटर्स कर सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कर सकते हैं, जैसे स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, वो उसके एलिमेंट्स तो बन सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी सेट का नेम शो कर रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। एक चीज़। सेकंड, वो कहते हैं कि उस सेट को हमेशा ब्रैकेट में राइट करते हैं। हमारे पास 3 ब्रैकेट्स होती हैं, एक को हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं जिसको उर्दू में हम कहते हैं छोटी ब्रैकेट, दूसरी हमारे पास होती है करली ब्रैकेट, वो उसको हम बोलते हैं दरमियानी ब्रैकेट, और तीसरी होती है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हम बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट। लेकिन सेट में हमेशा हम ये करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये देखें कर्ल की तरह बनी हुई है इसलिए करली ब्रैकेट है। तो हमेशा एक तो बात आपने ये माइंड में रखनी है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे ये सेट ऑफ पेट्स है, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, कोई भी सेट है।
सेकंड नंबर पे आपने उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो एनिमल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, कलर्स नेम है, अल्फ़ाबेट्स हैं, किसी भी फ्लावर के नेम है, कंट्री नेम है, कुछ भी हैं, वो सारे उसके एलिमेंट्स होंगे और वो हमेशा इस करली ब्रैकेट में ही आएंगे। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, सिंबॉलिकली वी कैन राइट, मतलब अगर हम सिंबल फॉर्म में राइट करना चाहें तो उसकी अलामत के तौर पे उसको जाहिर करना चाहें तो वी कैन राइट द मेंबर्स ऑफ सेट ए एज। अब ये देखें सेट ए में हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स दिए हुए हैं, काओ, हॉर्स, गोट। काओ, ये साइन जो है ये हमारे पास किस चीज़ का है, बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब होता है कि ये काओ जो है ये ए में मौजूद है, काओ का जो लिंक है वो ए सेट से है, काओ जो है वो ए का ही एलिमेंट है। इसको हम सिंपल रीड करते हुए बोलते हैं काओ बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू, ठीक है। इज रीड एज काओ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि ये काओ जो है वो एलिमेंट है सेट ए का। इसी तरह से गॉट बिलोंग्स टू या गॉट इज द सेट ऑफ ए या गॉट इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड सो ऑन। अब हमें पता है काओ और गॉट तो हमारे पास ए सेट में मौजूद हैं। अब हम आगे अगर इस चीज़ को लेके चलते हैं, नो एग्जामाइन, अगर हम इस चीज़ की तरफ गौर करें, वेदर अ ट्री इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि क्या जो अ ट्री एक दरख्त है वो भी सेट ए का एलिमेंट है। ये देखें हमारे पास सेट ए जो है इसमें ट्री है नहीं है, क्योंकि ये सेट ऑफ पेट्स हैं, पालतू जानवरों का सेट है। काउ, हॉर्स, गोट, कैट, हैन मीन्स के जिन एलिमेंट्स जिन एनिमल्स को हम घर में रखते हैं एज अ पेट एनिमल, पालतू जानवरों के तौर पर, ये उनका सेट है। तो ट्री का तो इसमें जिक्र भी नहीं है और हमें पता है कि पेट एनिमल्स में जो पेट्स होते हैं उनमें ट्री कहाँ से आ सकता है, ट्री इज अ प्लांट नॉट एन एनिमल, ठीक है। तो वो सेट ए का हिस्सा नहीं है। नो, अ ट्री इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ट्री जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये सेट ऑफ पेट्स है। वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट सिंबॉलिकली एज, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ट्री, ये देखें वो बिलोंग्स टू का ही साइन है लेकिन उसके ऊपर उन्होंने लाइन लगा दिया। इसका क्या मतलब है, इज नॉट बिलोंग टू। इसको मैं अगर खुद से राइट करूँ, ये देखें ऐसे दरमियान में ये लाइन बिलोंग्स टू, अब इसके ऊपर यूं क्रॉस कर दो, मीन्स के इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए या इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने ये देखें हमें पिंक ब्लॉक में क्या दिया हुआ है, द सिंबल दिस, इस सिंबल का कह रहे हैं कि ये क्या है, इज अ ग्रीक लेटर। अब ये हमारे पास एमसीक्यू भी बन सकता है, द सिंबल डैश इज अ ग्रीक लेटर। द सिंबल डैश इज अ ग्रीक लेटर विच इज यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग टू। भी कौन सा सिंबल जो है ये चीज शो करता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट है या बिलोंग टू का था। तो हमें पता हो कि ये वाला सिंबल है ये बिलोंग टू का है या इज एन एलिमेंट ऑफ को शो करता है, और ये क्या है, इज अ ग्रीक लेटर। अब हमें ये एमसीक्यू भी दिया जा सकता है, द सिंबल दिस इज अ डैश लेटर। इसमें हमें बहुत से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, यूरोपियन, इंग्लिश, यूके, कुछ भी, तो हमें पता होगा ये एक ग्रीक लेटर है। और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ के लिए इस चीज़ को शो करता है और बिलोंग्स टू को, और इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। एलिमेंट, मेंबर, बिलोंग्स टू, किसी भी एलिमेंट के बारे में ये बताना कि वो सेट का मेंबर है कि नहीं, हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑफ सेट एंड द सिंबल, ये सेट, ये सिंबल क्या शो करता है, नॉट बिलोंग टू, क्योंकि उसके ऊपर लाइन लगा दिया, इज नॉट बिलोंग टू और इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट सेट ऑफ द गिवन बिलो। देखें अब उन्होंने हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एन, एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखें ये सेट है ना, तो देखें उन्होंने जितने भी सेट्स हैं सबको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, कोई भी स्मॉल लेटर से नहीं है। एन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या है, सेट ऑफ होल नंबर। ई क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर। पी क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। और क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कंटिन्यूसली ये चलते रहते हैं। लेकिन इनकी निशानी ये है कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इनको नेचुरल नंबर्स यानी कि कुदरती अदाद कहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे है डब्ल्यू। डब्ल्यू से आपको पता है क्या बनता है, होल, ठीक है, होल नंबर। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। ये देखें ये भी एक होल बन गया ना, सुराख जिसको हम बोलते हैं होल। तो आपने इसी से इसको याद रखना है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, मीन्स के होल नंबर।
जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर, ये खुद भी एक होल है, तो इसकी ये सबसे बड़ी निशानी है होल नंबर, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मुकम्मल अदाद। इस होल का मतलब होता है मुकम्मल, और ये होल जो मैं आपको समझा रही हूँ ये होता है HOLE, होल मीन्स के सुराख, गोल है ना सुराख, लेकिन आपने तो जस्ट माइंड में रखना है होल नंबर्स, ठीक है। थर्ड है ई, सेट ऑफ इवन नंबर, जैसा कि उसके ई से ही हमें पता चल रहा है कि ये सेट ऑफ इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, इनको हम क्या कहते हैं, जुफ्त अदाद। इवन नंबर क्या होते हैं, जुफ्त अदाद, जो 2 पे फुली डिवाइड हो जाएं, जैसे 2 का टेबल ले लें, 0 2 4 6 8, ठीक है। लास्ट में कि फिर हमारे पास क्या है, पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर, इसके नेम से जाहिर हो रहा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं कि मुफरिद अदाद इनको बोलते हैं, जो अपने अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड ना हो सकें, जैसा कि 1 3 7 11 13 17, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। कौन कौन से हैं, 1 3, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पता नहीं चलता प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड ना हो। 5 7, ये आप मैं जो नंबर ऐड कर रही हूँ ये आप नोट करेंगे किसी भी टेबल में नहीं आते अपने अलावा। 11, ठीक है, 13, इसी तरह से और एक मैं राइट कर रही हूँ 17। तो ये सारे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी पर भी डिवाइड नहीं। ये 17 पे मैंने स्टॉप कर दिया, लेकिन ये आगे भी बहुत से हैं, 17 19 23, ठीक है, इस तरह से। अब है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ताकदाद। ये कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, उसके अलावा बाकी टेबल्स पे पॉसिबल है कि डिवाइड हो, लेकिन जस्ट 2 पे। इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें हमारे पास आ जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑड नंबर है। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फॉलोइंग नंबर्स कौन कौन से हैं, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस। ए में उन्होंने हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए, 1 2 3 4 5। बी में उन्होंने हमें डिफरेंट शेप्स दे दिए हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और सर्कल है। सी में हमें सिटीज़ नेम दे दिए हैं, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। अब इनके सोल्यूशन, द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 1 2 3 4 एंड 5। इनको हम क्या लिख सकते हैं, देखें, सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 5 है। 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। मीन्स कि ये जितने भी उन्होंने हमें सेट दिए हुए हैं ये सारे किससे, ए से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से द एलिमेंट ऑफ सेट सी में उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद एंड फैसलाबाद। तो इसका भी क्या मतलब है कि जितने भी ये उन्होंने हमें सिटीज़ नेम दिए हुए हैं ये सेट सी के तो पार्ट हैं। अगर हम इन्हें सेट ए से बिलोंग करना चाहें तो ये नहीं बिलोंग होंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो ये सारे सेट सी से बिलोंग करते हैं, सेट सी के एलिमेंट है तो हमें इनको लिख देंगे। अब बी में क्या क्या था हमारे पास, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो ये उसके पार्ट हैं। अब एग्जाम्पल बी उन्होंने हमें क्या दी हुई है, वेदर द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 2 2 3, सी इज इक्वल टू किंग, ये किंग की स्पेलिंग है KING, डी इज इक्वल टू बॉल, BALL। अब हमें देखना है कि ये एलिमेंट हैं कि नहीं। अब ये देखें, ए में देखें 1 2 3 4, ये सिंपल है, हमें पता है 1 2 3 4, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, कोई भी नंबर नहीं रिपीट हुआ, तो ये ए जो है ये सेट है। बी में देखिए 1 2 2 3, 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सेट में जब कोई नंबर, जब कोई अल्फ़ाबेट, कोई लेटर बार बार रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। अब इसमें 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो बी हमारे पास सेट नहीं है। सी में देखें, किंग की स्पेलिंग है डिफरेंट है, KING, इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट है। डी में देखें, बॉल है, BALL, L 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो डी भी हमारे पास सेट नहीं है। ई द सेट ऑफ ब्रेव बॉयज, अब ये हमारे पास सेट बन ही नहीं सकता
अब ब्रेव बॉयज वही बहुत एग्जाम्पल्स है जो हमने टेस्टी फूड्स के लिए ली थी, फेवरेट फ्लावर्स के लिए ली थी। अब ये देखें ब्रेव बॉयज, अब एक बहादुर लड़के। अब मेरी नज़र में जो हैं ब्रेव बॉयज बहादुर लड़के, हो सकता है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, जो आपकी नज़र में है वो मेरी नज़र में ना हो, तो ये हमारे पास सेट बन ही नहीं सकता। ये वही उन्होंने बात कर दी है कि ब्रेव जो है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। एफ द सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स, ये भी हमारे पास नहीं बन सकता। अब हमारे पास पाकिस्तानी सिंगर्स कौन से हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी सिंगर्स जो आपको पता है उनमें आप जितने मर्जी के नेम राइट कर लें, ठीक है। पाकिस्तानी सिंगर्स, उन्होंने यहाँ पे फेवरेट सिंगर्स नहीं कहा। फेवरेट सिंगर होता तो वो तो कोई, मुझे जो पसंद होता वो आपको ना होता, जो आपको पसंद होता वो मुझे ना पता, ये तो सेट ही ना बनता। पाकिस्तानी सिंगर्स आपको भी पता है होते हैं, मुझे भी पता है कौन कौन से पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, तो हम जितने चाहों का नेम राइट कर लें, जितने चाहे नंबर्स राइट कर लें उनके भी। मैं 3 के नेम्स राइट कर दूं, आप 3 के नेम राइट कर दें, 4 के राइट कर दें, लेकिन वो हमें ये पता होगा कि सिंगर्स तो हैं ना वो भी पाकिस्तान के, तो ये क्लियर बात है। तो मीन्स कि ये भी हमारे पास सेट बन जाएगा। ये उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है, ए सी एंड एफ आर सेट। ए भी हमारे पास सेट है, सी भी हमारे पास सेट है और एफ भी हमारे पास सेट है, क्योंकि ये इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं एंड वेल डिफाइंड है, उन्हें हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड पे बी एंड डी आर नॉट सेट। बी और डी सेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है। इनके ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास बी और डी में बार बार एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है। और ई जो है वो भी सेट नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रेव बॉयज का है, तो वो ब्रेव जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह से ये देखें, अब हमने इसकी पूरी इंट्रोडक्शन को, इसकी डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले तक, उनको हमने डिस्कस किया है, सब कुछ उसके बारे में हमने रीड किया है। आई होप कि आपको इजीली सब कुछ समझ आ गया होगा। उन्होंने एग्जांपल्स के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, तो आप इस चीज़ को रीड करें, इस चीज़ को लर्न करें। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस करें, यह आपका होमवर्क है, टास्क है, इसको आपने लर्न करना है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूँगी आपके सामने और आपको इसके बारे में समझाऊँगी। और दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।